एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? अंदर वाली आवाज, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? और हम सब कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सफलता पर हम सब पहुंचना चाहते हैं। सफलता पर पहुंचना मुश्किल नहीं है। सफलता पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, सफलता पर बने रहना मुश्किल है। और सफलता पर वही लोग बने रह सकते हैं जो खुद का मूल्यांकन करते हैं। साथियों, आज जो भी आपकी टीम है, जो भी नेटवर्क है, हमारी कम से कम 2 लेग चल रही है। यस एंड नो? क्या आप इन दोनों टीमों को और ज्यादा बेहतरीन चलाना चाहते हैं? लगातार ग्रोथ पे लेके आना चाहते हैं? आज जो भी हमारी ग्रोथ है या जो भी बिजनेस है, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो एक इसका सीधा सा कारण है, पात्रता से ज्यादा हमें कभी नहीं मिल सकता। आज जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, जितने भी लोग आपकी टीम में हैं, जो भी वॉल्यूम आ रहा है, जो भी स्टेशन है, जो भी डायमंड क्लब की संख्या है, इसमें ना अपलाइन का दोष है, ना डाउनलाइन का दोष है। और केवल किसका है? क्योंकि हमारी पात्रता उसी की है। और यदि हमें ज्यादा ग्रोथ करनी है, ज्यादा बड़ा बनना है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि मुझे अपनी पात्रता को बढ़ाना। पात्रता को बढ़ाने के लिए एक सीधा सा लॉजिक है, और वो है खुद का मूल्यांकन करना। अपने आप का मूल्यांकन करते रहेंगे तो निश्चित है साथियों, एक कहावत कही जाती है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व, क्योंकि आप जितना डिजर्व करने की क्षमता रखते हैं, आपको उतना ही मिलता है। साथियों, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट फॉर ग्रोथ, आज हम जिस टॉपिक से बात करने जा रहे हैं, सतीश पंडित जी की एक सीडी है। इफ योर हेड इज प्रॉपरेट, लेग बिल वर्क कंटिन्यूटी फॉर टेस्ट। कंपनी इज द नॉट प्रॉब्लम, सिस्टम इज द नॉट प्रॉब्लम, your upline is the not problem, your downline is the not problem, your PUC center is the not problem, only problem is head। ये टोटल गेम माइंडसेट का है। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं, अपडेट करवाए जाते हैं। यदि मोबाइल ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में यस एंड नो। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे, और किसी से मेरा शिकायत नहीं है, किसी से वो नहीं है, कोई गलत वे के अंदर नहीं लेके जाना है। अपने आप का मूल्यांकन करना है, क्योंकि हम सबको सफलता चाहिए। यस एंड नो? साथियों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बेस्ट टॉपिक है, और यही टॉपिक अगले 6 महीने में आपका गेम चेंज सकता है। आज यहां पर बैठ के बात करें। देखो, मैं आपको चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग इतनी दूरी से आए हैं, यहां अटेंडेंस लगाने नहीं आए, यहां पर 1000 रुपया आप खाना खाने के लिए नहीं आए, आप ग्रो करने के लिए आए। यस एंड नो? तो आपको उसी प्रकार का मिले कि हमारी ग्रोथ कैसे बन पाए। मैं कुछ चंद सवाल आप लोगों को देने जा रहा हूं। इन सवालों का जवाब आपको घर पे निकालना है। आप अपने माइंड से निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनका आपको जवाब जो है, यहां एक शब्द लिखा हुआ है, ईमानदारी। क्योंकि इस बिजनेस को आप अपने किसके लिए कर रहे हैं? पीढ़ी को बदलने के लिए कर रहे हैं। हम इस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। पैसे कमाने के हजारों रास्ते हैं, हम इस गेम को कर रहे हैं पीढ़ी को चेंज करने के लिए। यस एंड नो? तो ये सवाल भी ईमानदारी से अपने आप से करने हैं। तो क्या मैं सिस्टम का ईमानदारी से पालन करता हूं? क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हम किसे बोलते हैं? सिस्टम की यदि एक लाइन में परिभाषा की बात की जाए, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है जो चीजों को आसान कर दे। सिस्टम हम उसे बोलते हैं कि जो हमारे गोल के प्रति हमें ज्यादा तेजी के साथ में आगे ले जा सके। और हर जगह का सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उसके जो रूल हैं, जो प्रिंसिपल है, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां के कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है, उनका कायदा कानून पालन करेंगे तो निश्चित है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे। आपको फौजी बनना है तो वहां के डिसिप्लिन अलग हैं। आपको सुबह 4 बजे जगना होता है, उसके बाद में 2 घंटे आपको फील्ड के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस एंड तभी तो बन पाएंगे। तो ऐसे ही आरसीएम में कामयाब होना है तो कुछ सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल है, 6 बेसिक्स है, 8 कोर स्टेप है, कार्डिनल रूल्स।
उनमें से मैं कुछ सिस्टम की बात करता हूं जो आपके काम को और तेज गति के साथ में लेकर आएंगे। आरसीएम में सिस्टम क्या है, इसका एजुकेशन सिस्टम, इसमें मैं बात करना चाहूंगा जो सिस्टम आपको तेज गति से आगे ले जा सकते हैं। तो पहली मैं बात करता हूं, क्या मैं ईमानदारी से 1 तारीख को डायमंड क्लब करता हूं? किससे है ईमानदारी? अपने आप से। बहुत सारे लोग चालाक बनते हैं, चालाक, 5 साल 6 साल 8 साल हो गए साल, अभी तक ईमानदारी शब्द नहीं आया। वो पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं। वो समझते हैं कि अपलाइन बोलने का काम है। अरे हम भूल गए कि भाई ये डुप्लीकेशन का काम। जैसे नो आशीष सर ने एक ट्रेनिंग में क्या कमाल की बात बोली थी कि नेटवर्कर शीशे के मकान में रहता है। ईमानदारी अपलाइन को दिखाने के लिए थोड़ी ना की जाती है, डाउनलाइन को दिखाने के लिए थोड़ी ना की जाती है। आज तक हमसे तो अपनी अपलाइन ने कभी नहीं बोला कि आपको 1 तारीख को करना है। हम तो खुद ही आगे से 1 तारीख को, चाहे कर्जा हो गया, लेकिन ईमानदारी अपने आप से बढ़ती। क्या मैं अपनी टीम का ईमानदारी से 1 तारीख को डायमंड क्लब करने के लिए प्रेरित करता हूं? ये सिस्टम है भाई साहब, इसको बाईपास करके थोड़े ना बढ़ पाएंगे। यस एंड नो? क्या मैं ईमानदारी से हर रोज 30 मिनट किताब पढ़ता हूं? बहुत सारे साथी सोचते हैं मैं किताब नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। पात्रता से बढ़ के भाई साहब नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जो जितना आपके पास में आज है ना, उतना ही माइंडसेट है आप। इससे अच्छे लोग आ जाएंगे, लेकिन वो आपके इसके ना होने के कारण वो चले जाते हैं। यस एंड नो? सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक्स, वो आपको हर रोज मोटिवेट करती हैं। अपलाइन डेली मोटिवेट नहीं कर सकती आपको भाई साहब। लीडरशिप की बुकें यदि आप नहीं पढ़ोगे, बिजनेस आ रहा है, वो आया कब कम हो जाएगा, फिर आएगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसे ही झूलते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीडरशिप नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। आप ज्यादा लोगों को कैसे संभाल के रख पाएंगे, उसके लिए सर किताबें हैं। जैसे नो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, एम्प्लॉय माइंडसेट से काम मत करो। सर ने बताया बिजनेस माइंडसेट जो होता है वो तरीके निकालता है। ये सेड नो कि मैं कैसे किताब पढ़ सकता हूं, अनपढ़ हूं लेकिन फिर भी किताब कैसे पढ़ सकता हूं। यूट्यूब पे सारी बुकों का ऑडियो संग्रह, कान में लीड लगा के किताब कोई पढ़ के सुना रहा है भाई साहब। ये सेड नो? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? ये सिस्टम है, इसको बाईपास करके नहीं पढ़ सकते। क्या मैं ईमानदारी से हर रोज 30 मिनट ऑडियो और 30 मिनट वीडियो देखता हूं? डाउनलाइन में 500 फोन कर रहे हैं, लेकिन खुद के माइंड को सेट करने के लिए वो काम नहीं हो पाएगा, तो आप जो भी बात करोगे वो गलत ही चल रही है। नॉट ए डुप्लीकेटेबल। और यदि टॉपर की बात माने आप, टॉपर जो लोग बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, सतीश पंडित जी से बढ़कर इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है ऑडियो के मामलों में। यस एंड नो? वीडियो चैट विद सुरेंद्र वस जी चलती फिरती यूनिवर्सिटी भाई साहब। हर रोज एक एपिसोड देख लो आप, हर रोज एक एपिसोड। वो आपकी लीडरशिप को गेम ही चेंज कर देगा, वो आपके माइंडसेट को एकदम टोटल चेंज कर देगा। सिर्फ 2 चीज, सतीश पंडित जी और चैट विद सुरेंद्र, कर सकते हैं। चौथा, क्या मैं ईमानदारी से हर महीने एक यूएससी एक ट्रेनिंग अपने आप देखता हूं? क्या अपने आप? कहीं आपकी अपलाइन आपको फॉलोअप करके मीटिंग और सेमिनार के लिए तो नहीं बोलती है। एक यूएससी प्रोग्राम यूनिक एजुकेशन सिस्टम का खुद आगे से प्लान तैयार करते ही नहीं करते। क्या एक ट्रेनिंग, ये मिशन टेक्निकल अपने आप में ही एक ट्रेनिंग है? यस एंड नो? सबसे बड़ी ट्रेनिंग है हमारे लिए। तो इसके अंदर क्या आप अपने आप आते हो कि आपकी अपलाइन आपको बोल के यहां पर बुला रही है? तो आपकी अपलाइन यदि बोल के बुला रही है तो इसका मतलब मेरा माइंडसेट अभी एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं है। यस एंड नो? और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्या मैं ईमानदारी से हर महीने अपने आप अपलाइन से काउंसलिंग करता हूं? ये सिस्टम है। इस सिस्टम को पालन करेंगे वो उनकी ग्रोथ तेजी के साथ में बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे साथी काउंसलिंग खुद ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग ली नहीं और उन्होंने काउंसलिंग करना सीखा नहीं। उनकी टीम में भी वो किसी को काउंसलिंग नहीं दे पाते तो वहां की वो ग्रोथ है वहीं की वहीं घूमती रहती है। अपना एक गुरु बनाएं, उनको हैंडओवर करें, वो आपकी हजारों कमियों को दूर करते आपको एकदम
आगे निकाल देंगे। यस एंड नो? सिंपल सा काम है। अच्छा, ये सिंपल से काम हो सकते ही नहीं होते। मतलब 1 तारीख को डायमंड क्लब करना, हर रोज किताब पढ़ना, हर रोज सीडी सुनना, ईमानदारी से अपने आप को एक ट्रेनिंग का हिस्सा बना के रखना, और लास्ट का जो पॉइंट है अपनी अपलाइन से काउंसलिंग। मतलब कितने आसान काम है। और इन्हीं आसान कामों को करने से मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई साथी नहीं है जो ये काम किए हो और वो आगे ना बढ़ा हो। यदि ग्रोथ नहीं हो रही है, यदि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, यदि कोई ना कोई चीजें आपकी, तो इनमें चेक करो, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है, बस और कुछ नहीं। दैट सिंपल। सब हो जाएगा, डायमंड क्लब बढ़ जाएंगे, स्टेशन बढ़ जाएंगे, लीडर बढ़ जाएंगे, सब सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। यही कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक पॉइंट में नहीं हो। यस एंड नो? सेल्फ एनालिसिस अपने आप से करें कि मेरा कोई इसमें से चूक तो नहीं रहा है। यस एंड नो? तो आगे बढ़ते हैं। सवाल 2, क्या मैं सैक्रिफाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं? ग्रोथ करनी है मुझे, सक्सेस चाहिए, क्या मैं दूसरों को खड़ा करने के लिए छोटे छोटे सी चीजों को मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं? मेरे नहाने का टाइम फिक्स है, मेरे खाने का टाइम फिक्स है, मेरे सोने का टाइम फिक्स है, तो मैं कैसे जिंदगी में ग्रोथ कर पाऊंगा? सैक्रिफिकेशन, सैक्रिफाई करना, बड़ी उपलब्धि चाहिए। तो कहते हैं कि बिना कुछ खोए सर जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होता। जब सैक्रिफाइस करोगे तो दर्द होता है। यस एंड नो? दर्द होता है तो उत्पत्ति भी होती है। शादी को छोड़ना बहुत दर्द होता है भाई साहब। लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन उसको छोड़ना, मीटिंग में आना। यस एंड नो? एक स्टेशन पे एक बंदा जुड़ चुका है यूपी के अंदर, अपने घर को छोड़कर वहां जाना, बीवी को छोड़कर। मतलब रात को घर में ही सोना अच्छा लगता है, घर से बाहर नहीं सोएगा रात को। तो कैसे जिंदगी में उपलब्धि आएगी भाई? कैसे स्टेशन बनेंगे हमारे? यस एंड नो? बच्चों के बीच में ही सोकर अच्छा लगता है, तो कैसे स्टेशन बिल्डअप हो पाएंगे हमारे? क्या मैं सैक्रिफाइस करता हूं? क्या मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर स्टेशन को बिल्ड करने के लिए, जो मेरी टीम के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, क्या मैं उनको बिल्ड करने के लिए, अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हूं? तो सक्सेस आएगी। यहां तो मीटिंग में खींच के बुलाना पड़ता है, 4 तो महाराज को फोन करने पड़ते हैं, आ जाओ मीटिंग में। यस एंड नो? यस एंड नो? दोस्त, लीडर जो होता है ना सर, लीडर बॉस नहीं होता। बहुत सारे लोग घर में फोन करके काम चलाते हैं। फोन से काम चलता है सर, फोन से। देख के हैरान है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, वहीं की वहीं घूम रहे हैं अभी भी। अपने आप को चेक नहीं कर रहे, कभी एनालिसिस नहीं कर रहे कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। ऊपर दोष दे रहे हैं, नीचे दोष देते हैं। इसको भी तो समझ लो एक बार, ये क्या कर रहा है। यस एंड नो? यस एंड नो? लीडर जो होता है ना सर, फील्ड के अंदर लोगों के साथ में आगे से आगे चलकर काम करता है। इसलिए क्योंकि सैक्रिफाई करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या मैं माफ करने के लिए और माफी मांगने के लिए तैयार हूं? अपने आप से सवाल करना दोस्त। यहां इस मंच से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप अपनी अपलाइन को जाके नहीं माफी मांगो कि सॉरी बोलो। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनो। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इस बिजनेस के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों के साथ में आप जैसे जैसे काम करेंगे, तो कुछ लोग आपसे संतुष्ट होंगे, कुछ लोग आपसे असंतुष्ट होंगे, कुछ लोग आपसे प्यार करेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे, कुछ लोग आपसे खुश भी होंगे, कुछ पीछे से बुराई भी कर रहे होंगे। सब प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्त, इतना बड़ा कलेजा होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सबको माफ करना है। यस एंड नो? सबको क्षमा करके रखने का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आप लोगों को माफ किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यस एंड नो? सर, सामने वाले की मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन आपको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर उठने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है। यस एंड नो? आप हल्के बनोगे तो आप ऊपर उठोगे। हजारों गलतियां होती है लोगों से,
लेकिन उनकी गलतियों को इग्नोर करने तक की ताकत है और मुंह पे मुस्कुराने की आदत है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन को छोड़कर बड़ी अपलाइन से अपनी ही अपलाइन की बुराई करते रहते हैं। उनको पता है कि बुराई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मुंह पे ये बात बोल दी कि भाई ये तूने ऐसा क्यों किया, माफ कर। यस एंड नो? ये आज उसे पता नहीं चलेगा कि उसने क्या शब्द किसके बारे में बोला था, वो आगे चलकर पता चलेगा उसे। लेकिन आपको ऊंचा उठना है, उनसे ऊंचा उठना है, तो अपने आप को हल्का। यस एंड नो? बहुत सारे आवेश होते हैं, बहुत सारे विकार होते हैं, उन सबको डाउनफॉल पे लेके आओ, लेकिन अपने आप को बड़ा ऐसा मान के चलो जैसे कि एक लाइन लिख रही है, किसी को माफ कर देना और किसी से माफी मांग लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हर किसी के पास में नहीं होती मेरे दोस्त। यस एंड नो? एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये अपने आप से ही वादा करना है दोस्त, ये आपसे ही अपने आप से सवाल है, क्या मैं लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं? यदि किसी व्यक्ति से गलती हुई है, जाने में हुई या अनजाने में हुई, उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना पता है माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। क्या मैं लोगों से, यह आपको और ऊंचा उठा देगा, क्या मैं लोगों से माफी मांगने के लिए तैयार हूं? मैं खुद माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अपलाइन या डाउनलाइन। जो गलतियां हुई उनको खत्म करो, लेकिन अपने दिल को हल्का। यस एंड नो? क्षमादान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है दोस्त। और सबसे पहले जो क्षमा मांगनी है ना, आपको अपने आप से मांगो, अपने आप को क्षमा करो, क्योंकि बहुत सारे विकार तो हम खुद ही अपने आप को दोष देते हैं। यस एंड नो? कर सकते हैं क्षमा? क्या मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूं? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सवाल अपने आप से करता है। ये सेल्फ एनालिसिस का सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। क्या मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं? जो नॉलेज आज आपके पास में है, जो एजुकेशन आपके पास में, वो मैं ये नहीं कहता कि वो कम है या उसको पर्याप्त नहीं है, नो। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सीखने के भाव क्या हैं। जब मिशन टेक्निकल आता है तो मैं ऐसे एक्साइटेड रहता हूं, ये दिन कब आएगा, क्योंकि मैं सुनील सर को सीखना चाहता हूं, मैं जगदीश कविराज सीखना चाहता हूं, मैं गुरुजी से सीखना चाहता हूं, मुझसे क्या गलतियां हो रही, क्या चूक हो रही है। मैं यहां पर 1 घंटे पहले आ जाते हैं। यस और नो? क्योंकि मैं सीखने के एटीट्यूड से आता हूं। आपका एटीट्यूड क्या बोलता है वो चेक करो अपने आप को। क्या आप अपनी अपलाइन जब बोलती है तब आना पसंद करते हैं कि या सेल्फ ही आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं? क्योंकि डायमंड तो आपको जाना है, अपलाइन को तो जाना है डायमंड, ये बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। वो आप नहीं आओगे तो वो दूसरा तैयार कर लेगा, वो दूसरा नहीं आएगा वो चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां तैयार कर ले, क्योंकि उसने आपको भी तैयार किया था। आपसे भी बढ़िया लोग फील्ड में हैं। यस एंड नो? अरे आपको जाना है तो आपको सीखने के भाव से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं? भाई सीखना किसको है? सीखना किसको है? बोलो आप लोग, सीखना किसको है? तो आना किसको चाहिए? अच्छा, टाइम पे आना चाहिए। टीसी सर ने आज क्या बोला था? आज 7:50 पे आज। तो यहाँ मिशन टेक्निकल है जो जिंदगी बदलने वाली, महीने में एक होती है। इसमें कितने बजे तक आना चाहिए हमें? 9:30 बजे। कितने बजे तक? अरे आप दूर से आते हो सभी साथी, कोई आगरा से आया, कोई सिरसा से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई जमुना, पता नहीं कहां से आए। रास्ते में जाम मिल जाए, कुछ ट्रैफिक मिल जाए, और 10 मिनट की भी ट्रेनिंग हमसे मिस हो गई तो यहाँ आना ना आना सब बराबर हो गया ना। 8:30-9 बजे का यहाँ पर आने का प्लान नहीं है, हॉल के अंदर एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में। हम लीडर हैं भाई साहब, टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। यस एंड नो? और मिशन टेक्निकल में आपको इसलिए भी आना है क्योंकि 25 दिन आप सिखाओ, टीम को खूब सिखाओ, बहुत ज्ञानी हम खूब सिखाते हैं, लेकिन भाई ये काम डुप्लीकेशन का है। टीम को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये सिस्टम खुद नहीं है, ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, ये भी कहीं सीख के आता है तो हमें सिखाता है। यस एंड नो? पंक्चुअलिटी। तो इस चीज के विशेष ध्यान रखना है, क्या मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूं। और इसका एक लाइन में आपको पता चलेगा आपके सीखने की भूख लगातार आपके अंदर है या नहीं है।
कोई भी मीटिंग है, कोई भी ट्रेनिंग है, कोई प्रोग्राम है, आप उसको लेके कितने एक्साइटेड रहते हैं, कितने एनर्जेटिक रहते हैं, वो आपकी भूख बताती है कि आप सीखने के लिए कितने भूखे हैं। नई नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी मीटिंग हो, जब भी ट्रेनिंग हो, जब भी मौका मिले, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले मीटिंग में जाने का, फॉलो कर, वहां से पार्टिसिपेट करने का, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां से आपके स्किल में, आपकी नॉलेज में, आपके एटीट्यूड में यदि इनहेंसमेंट होता है तो मुझे जाना चाहिए। यस एंड नो? सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मैं अपलाइन के कहने से मीटिंग में आता हूं या मैं खुद अपनी तैयारी करता हूं? एक सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों, सिर्फ एक सवाल। अपलाइन को तो फोन करके 4 दिन पहले आपको बोलना चाहिए कि सर मैं आने वाला हूं, मेरी तैयारी है और इतने बजे आ जाऊंगा। यहां तो अपलाइन कंफ्यूज रहता है कि आएगो कि ना आएगो। अरे वो खुद ही कंफ्यूज करता है, कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं। अरे अपलाइन को मजबूर कर रखा है कि मेरे से बढ़िया और लोगों को तलाश करो। यस एंड नो? क्या एटीट्यूड बना रखा है? यस एंड नो? बोलो आप लोग यस एंड। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल अपने आप से करना है भाई साहब। ये कड़वी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चेंज योर सेल्फ। सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास, ये आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा योगदान देगा दोस्तों। क्या मैं कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार रहता हूं? कंफर्ट जोन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आवर लाइफ, कंफर्ट जोन। मैंने बहुत सारे साथियों को, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत नॉलेज है, बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन उनके टैलेंट को, उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को वो दुनिया के सामने इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि वो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाए। बहुत लोग हैं सर, उनके अंदर स्किल बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैंने उनको उन्हीं की जिंदगी में उतने ही बिजनेस पे 2 साल, 5 साल, 10 साल से वहीं पर बहुत सारे लोगों को देखा है क्योंकि वो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। और दोस्त, अवसर जो मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी, वो कंफर्ट जोन से निकलने के बाद मिलेगी। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन ही आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है दोस्त। कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने दायरे से निकलते हैं और कामयाब होते चले जाते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने के लिए तैयार हैं? कंफर्ट जोन से इसलिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा दोस्त क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यदि आप बाहर नहीं जाएंगे कंफर्ट जोन से तो निश्चित है कि आपकी टीम भी नहीं जा पाएगी। ये एक लाइन के अंदर मैं इसको बात करूं ना, कंफर्ट जोन आपको खा जाएगा। बहुत ऐसे नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, निकलना चाहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि इस महीने में मैं 10 दिन घर से बाहर रहूंगा, लेकिन उनकी प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग रहती है, एक्शन नहीं होता। यस एंड नो? और फिर बात होती है सर ग्रोथ नहीं होती, अपलाइन ना काम कर रहे। हमारी तो अपलाइन आती है, हमारी तो डाउनलाइन ही आती। खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। यस एंड नो? अरे टीम देख रही है भाई साहब, कुछ समय के बाद में लोग आपको देखना स्टार्टअप कर देंगे। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, उसी लेवल पे, उसी जगह पर। क्यों? क्या अच्छे लोग नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कंफर्ट जोन में रहेगा तो इसके जितने भी लोग हैं वो भी इसी दायरे के अंदर हैं, वो भी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, वो भी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, वहीं घूम रहे हैं उसी कंफर्ट जोन में। लोगों को भी यही सिखा दिया कंफर्ट जोन में ही रहना, कंफर्ट से बाहर मत निकल जाइए, कामयाब हो जाएंगे। यस एंड नो? त्यागना पड़ेगा क्योंकि कंफर्ट जोन के लिए एक शब्द बोला जाता है, ए गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। छोड़ सकते हैं कंफर्ट जोन को?
ये सवाल अपने आप से करना है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। इस सवाल के अंदर बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं दोस्त। लगातार काम करने से कभी कभी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, कभी कभी परिस्थितियां टिपिकल हो जाती हैं, कुछ लोग घुटने टेक जाते हैं, कई मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन जिन्होंने भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेके हैं या वो निराशा के जोन में चले गए, वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाए। वो गायब हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। विपरीत परिस्थितियां हैं, इसके बावजूद क्या मैं पॉजिटिव हूं? क्या मैं हमेशा ये पॉजिटिव रहता हूं? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं उस समय पर मेरा एटीट्यूड क्या रहता है। क्या आप अपने आप को उस वे में मान के चलते हैं कि चाहे हजारों छोड़ जाएं, मैं पॉजिटिव हूं, दोबारा से खड़ा कर दूंगा, उस प्रकार का एटीट्यूड है? या हमेशा चेहरे पे शिकायत के ही भाव रहते हैं, कभी इसकी शिकायत, कभी उसकी शिकायत, कभी वहां प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम। अपलाइन जब भी बात करती है तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। वो पॉजिटिव, हाँ जी मैं बहुत पॉजिटिव हूं, करो ना पॉजिटिव है वो। आज तक गेम को ही नहीं समझ पाया। यस एंड नो? अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। शोले फिल्म में एक सीन है जब ठाकुर जय और वीरू को बुलाता है गब्बर को पकड़ने के लिए। तो एक सीन के अंदर क्या आता है कि गुंडे जय और वीरू की ठुकाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस समय पर जय और वीरू ने उन गुंडों के ऊपर ठुकाई करना स्टार्टअप किया। तो थोड़े समय के बाद में वहां ठाकुर आता है दोबारा, और ठाकुर आके बोलता है कि बस अब मत करो इनकी ठुकाई। तो ये बोलते हैं जय और वीरू कि भाई ये तुम्हारे ही आदमी थे। हाँ मेरे ही आदमी थे, तो तुमने हमको इनको मारने के लिए क्यों भेजा, इन बेचारों की ठुकाई करवा दी आपने। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी ताकत को देखना चाहता था कि वक्त के थप्पड़ों ने आपको कमजोर तो नहीं कर दिया है, आप उतने ही आज भी मजबूत हैं जितने पहले थे। दोस्तों लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक विशेष तोहफा आपके पास में दे रखा परमात्मा ने। हर परिस्थिति में आप अच्छा देखते हैं, हर परिस्थिति में आपको यदि पॉजिटिव नजर आता है तो साथियों निश्चित है कि आपको इस दुनिया के अंदर कामयाब करने से और ग्रोथ लाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप खड़े हैं तो गेम तैयार हैं। सहानुभूति का शिकार तो नहीं हो गए। बहुत सारे लोग, मतलब इसको समझने की कोशिश करना, मेरा जो वक्तव्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैटर, क्योंकि ग्रोथ में मैंने देखा है, क्योंकि मैं फील्ड के अंदर हूं लगातार, और फील्ड में मैंने ये चीज नजदीकी से महसूस की है। सर सहानुभूति क्या है? चेक करो, जब आप अपनी अपलाइन से बात करते हो तो अपलाइन से क्या बात हो रही है, पहले तो ये चेक करो आप क्या आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, सहानुभूति कब मिलती है? हाँ बिल्कुल सही शब्द बोला है, बिल्कुल सही शब्द बोला है। सहानुभूति कब मिलती है? जब वो व्यक्ति चीजों को नहीं समझ पा रहा है। सहानुभूति कब मिलती है? जब उसको रिजल्ट कम मिल रहे हैं, वो मतलब बेचारा बना हुआ है, उसको देने की जरूरत है कि प्यार लुटाने की, है कि नहीं? और क्या शब्द बोल सकते हैं इसको, मैं एक्सप्लेन यदि करना चाहूं तो? हाँ, मुझे गोदी में उठा लो, है कि नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बोला है दोस्त। अपलाइन की नजर में ना बेचारे मत बच जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं आपको। सहानुभूति मत लो। अपलाइन से जब भी बात हो तो अपलाइन को बोलो कि आई एम ए लीडर, कुछ बजा करके दिखाऊंगा सर, कुछ कम हो गया बिजनेस का, ये कोई फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको कम को मैं पूरा करूंगा और रेल बना के दिखाऊंगा बिजनेस की। क्या है, मरी मरी सी बात करते हैं अपलाइनों से। बहुत सारे लोग हैं अपलाइनों से मरी मरी बात करते हैं कि सर मेरी अपलाइन ने कर दिया, ऐसे काम होगा और ऐसे होगा। क्या बात करना, कुछ बड़ा करना है, डायमंड बनना है कि नहीं बनना? कमजोर शब्दों को जवान से निकाल कर फेंक दो।
लाइफ के अंदर कुछ बड़ी अचीवमेंट लेके आनी है भाई साहब, मैं बनूंगा डायमंड। आपकी टीम का सबसे पहला डायमंड मैं बन के दिखाऊंगा जब इस प्रकार की बात चलेगी ना। अच्छा बताता हूं, ये जो सोचता है मैं बड़ो क्योंकि वो तो खुश होगा, सहानुभूति मिल गई, गोद में उठा लिया तो वो तो खुश होगा। अपलाइन ने उससे फोकस हटाया, वो कहीं और ही काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसको तो सहानुभूति चाहिए, 10-5 दिन में कभी कॉल करना है तो कर देंगे इसके पास में। वो अंदर ही अंदर गेम चेंज कर रहे भाई साहब। तुम्हारा क्या होगा कालिया, रियल मेथड को समझ। जिन लोगों की सोच है ना सकारात्मक होती है, वे हर परेशानी में एक अवसर को देखते हैं, और जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो हर अवसर में इस परेशानी को देखते हैं। यस एंड नो? तो दोस्त एक लाइन में बता देता हूं, सारी चीजों का एनालिसिस कर लेना, अपने आप से बात करना है कि क्या मैं पॉजिटिव रहता हूं क्या। मैं तो सिर्फ एक लाइन में, जब चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज आपको ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, कोई काम आपको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से होता हुआ, कुछ मत करो, केवल काम पे जुटे रहो, पॉजिटिव होके, बस दैट सिंपल। सारी समस्याओं का समाधान है फील्ड। फील्ड में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, जब दिखाई दो अपलाइन को डाउनलाइन को, टोटल फील्ड में। आप दिखाई नहीं दोगे ना तो सबको पता ही घर में ही है। हाँ सबको पता है। लास्ट का एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। Am I ready to bounce back? जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं या कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं, क्या उस समय पर आप बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं? यदि आप बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं और आप ये बोलते हो कि इन चीजों को दोबारा मैं खुद सेट करूंगा, अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करो दोस्त, अपनी पूरी टीम के अंदर जोश भरो, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता दोस्त। यस एंड नो? एक राजा था, उस राजा ने एक चींटी से बहुत बड़ा सबक लिया। एक दीवार के ऊपर चींटी ऊपर नीचे चढ़ रही थी, बार बार फिसल रही थी, फिर चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, चढ़ रही थी, और अंततः वो उस दीवार को पार कर गई। तो राजा ने उस चींटी से सबक लिया कि जब ये अपनी पूरी ताकत लगाकर बार बार उठकर बार बार गिरकर जब दीवार पार कर सकती है, तो तू भी जीत सकता है, तू अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगाता? और उसने पूरी सेना को इकट्ठा किया और पूरी सेना के अंदर जोश भरा, और उसी जोश के कारण उसने उस सामने वाली सेना का सफाया कर डाला। हेलो, आपका जो एटीट्यूड है जीतने वाला, क्या वो विजेता वाला एटीट्यूड है? हर परिस्थितियों के अंदर भी आप जीतने के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो आप जीत जाओगे। यस एंड नो? और लास्ट में एक खास टॉपिक्स में बात करके आपसे विदा लूंगा। एम आई रेडी टू रिमेन पोलाइट? बी ए मोर पोलाइट पर्सन। दोस्त 2 मिनट की ये बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए। मैं भी इसमें से बहुत कुछ सीखा हूं। बी ए मोर पोलाइट पर्सन। पोलाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में? विनम्रता। आपके रिजल्ट भी बढ़ेंगे, लेवल भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी, नेम भी बढ़ेगा, फेम भी बढ़ेगा, लेकिन कहीं आपके पैर जमीन से उठ तो नहीं गए हैं। अभी आपने लोगों को इग्नोर करना तो शुरू नहीं कर दिया है। अपलाइन के फोनों का जवाब देते हो नहीं देते हो? उनका मैसेज आता है तो आप उनके मैसेज के प्रति विनम्र हो या ना हो? कहीं ईगो तो नहीं घुस गया दिमाग में? चेक योर सेल्फ। क्योंकि सफलता बड़ी चंचल होती है दोस्त। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, छोटी सी सफलता आई नहीं, उनके अंदर ईगो, द्वेष भावना, ईर्ष्या, बहुत सारी ऐसी चीजें दिमाग में चली जाती हैं जो उनको गति को अवरोध पैदा कर जाती हैं। यस एंड नो? दोस्तों, चेक योर सेल्फ। जमीन से जुड़ी रहिए, क्योंकि जिन चीजों ने आपको आज तक मुकाम पर पहुंचाया है, उन चीजों को मत छोड़ना। उन चीजों को हमेशा खुश रहो, लोगों के साथ पर मिलकर रहो। सफलता को आप ना बताओ, बल्कि सफलता की क्वालिटी आपके बारे में लोगों को बताए, ऐसा विनम्र बनना है लोगों को। दोस्त, ये मेन चीज बताई गई थी, लोगों से हेलो बोलना, लोगों से प्लीज बोलना, आगे से प्लीज।
बी पोलाइट, विनम्र बने रहना, स्वभाव से विनम्र, गुरु शिष्य की परंपरा। ये अपलाइन और डाउनलाइन का खेल नहीं है दोस्त। आप कितने विनम्र हो, कितने पोलाइट हो, कितने हम्बल हो, आगे से थैंक यू बोलना, थैंक यू सर। यस एंड नो? जिन चीजों ने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया उन चीजों को छोड़ना मत, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। यदि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और लोगों के साथ में मिलकर कर रहे हैं तो आपकी सफलता को आप ना बताएंगे, बल्कि आपकी सफलता को आपकी क्वालिटी बताएगी और आपकी विनम्रता बताएगी। लोग आपका उदाहरण देंगे दोस्त। बी पोलाइट, बी हम्बल, बी थैंकफुल। यस एंड नो? दोस्त, क्योंकि शब्द ही होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि एक टेक्निकल के मुख से एक स्टेशन पर इसलिए गैदरिंग नहीं हो पाती, एक टेक्निकल के मुख से मीटिंग की शुरू में एक शब्द निकला और वो शब्द कहीं मतलब मैं नहीं मानता कि उसने अपने लेवल से बोला, वो गलत नहीं था लेकिन अपने लेवल से बोला, लेकिन वो ये भूल गए कि भाई नए लोग बैठे हुए वो क्या सुनते। मैं एक शब्द बोलता हूं सुनील सर यहां से स्टेज से, कि आज की इस मीटिंग में मैंने किसी को भी फोन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो डुप्लीकेशन ही गलत कर दिया। यानी कि सबको मैंने मैसेज क्या दे दिया, कोई फोन करके मत बुलाना। और टीसी सर बार बार चिल्ला रहे हैं कि द फॉलो अप द मैन की ऑफ सक्सेस। बार बार फॉलो अप नहीं करेंगे, बार बार फोन कॉल नहीं करेंगे, चाहे मैं बन जाऊं डायमंड। आज भी सुरेंद्र वत्सी को यदि प्रोग्राम लेना होता है सबके पास, इवन दिनेश जी के पास में भी कॉल किया है, सुनील सर के पास भी कॉल करके पूछते हैं, नीचे डेप्थ तक भी पूछते हैं कि भाई आपके कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है हमारे मास्टरमाइंड के सारे लीडर एग्जाम्पल हैं। हम जा रहे थे वहां पर इंदौर जा रहे थे, सॉरी भोपाल, वत्स साहब जी का 10 बार कॉल आया था हमारे पास में और सबके पास में आया था। इतने बड़े लेवल पे डायमंड होने के बावजूद भी वो पर्सनली फॉलो अप कर रहे हैं। तो सर हम क्या है अभी? यस एंड नो? यस एंड नो? तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को फिनिश करने से पहले एक छोटा सा स्लाइड दिखाना चाहता हूं। विजन एंड मिशन, हम इस धंधे को क्यों कर रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, क्योंकि ये विजन और रीजन एकदम क्लियर कट चिड़िया की आंख की तरह हमें साफ नजर आ रहा है। और आप में से जितने भी साथी यहां पर बैठे हुए हैं, यदि ये 8 पॉइंट एनालिसिस आपने सब लोगों ने अपने आप से किए, तो दोस्तों हम यहां पर यदि धीरे धीरे भी चलते रहेंगे ना, बी पॉजिटिव, हमेशा धीरे धीरे भी चलते रहेंगे, तो देखो रीजन और विजन, मैं कहता हूं कि आप हम इस काम को कर रहे हैं एक मिशन बनाकर। यहां सर ने बोला था, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में आज 500 लोग ना हो। कोई भी साथी नहीं है इस हॉल के अंदर, कोई भी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसके 500 लोग ना हो। सबके पास में है 500 लोग। 500 लोग आज चल रहा है 2023, यदि पूरे एक साल के अंदर यदि वो एक बंदा भी तैयार करे एसोसिएटेड वायर अपने जैसा, तो सर एक साल के अंदर हम कितने लोग हो जाएंगे? 1000। यस एंड नो? सिर्फ 500 लोग अपना एक एक तैयार करवा दिया कि एक साल में। अच्छा ये पॉसिबल है या नहीं? एक साल 365 दिन में सर, एक 365 दिन में एक। दूसरे साल ये 1000 लोग अपना एक एक भी तैयार करते हैं ना दोस्त, तो लोग होंगे हमारे 2000। तीसरे साल के अंदर ये 2000 लोग एक एक भी तैयार करते हैं पूरे एक साल में, 365 दिन में एक, तो 4000 लोगों की टीम तैयार। और चौथे साल 8000, पांचवें साल 16000, सातवें, आठवें, 9वें साल और 10वें साल में जाकर देखेंगे ना सर, आप गणित लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये लोग होते हैं सर 500 लोग। और 500 कौन से? अरे वो समझ लो 5 लाख कौन से? मैं इतना बोल के चलता हूं कि 5 लाख लोग भी केवल 1000 का बीबी करें, केवल 1000 का, केवल 1000 का पीवी भी करते हैं, तो बिजनेस होता है सर 50 करोड़। हेलो, और इनकम होगी 25 लाख रुपया हर महीने की, और सीने के ऊपर लेवल होगा डायमंड। इस हॉल में यदि कोई सिंगल पर्सन भी इस मिशन बनाकर काम करता है 10 साल के लिए, और एक साल के अंदर एक भी अपनी टीम में डुप्लीकेट करता है, तो डायमंड है भाई साहब। यस एंड नो? तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को फिनिश करता हूं।